नमस्कार दोस्तों, भाग नंबर 2 में जो चाचा हैं काशीराम जी, जिनकी उम्र 90-92 साल के आसपास है, जब वो पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान में आ गए, अमृतसर तक पहुंचने के बाद उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसके बाद उनका जीवन इस भारत में आने के बाद में कैसा रहा। चाचा राम राम। राम राम। तो चाचा अमृतसर से आने बाद तहसील खरड़ जो कि अब पंजाब में चली गई है, अब पहले अम्बाले जिले में थी, अब पंजाब में चली गई है। अच्छा, वहाँ रहे हम 3 महीने। तो वहाँ 3 महीने में हमारे को स्कूल से खाना पाना सब स्कूल से मिलता था। अच्छा, कैंप लगा हुआ था जमीन। ठीक। 3 महीने रहने के बाद में वहाँ से हम आ गए हिसार में। हिसार कैंप में रहे 1 महीना। उसके बाद में हिसार से हम हाथी आ गए, यहाँ कैंप में रहे। अच्छा, यहाँ कैंप से आटा पानी मिलता था, मतलब उससे गुजारे करते। अच्छा, हंसी में आटा पानी मिलता था और रहना सहना बस। हाथ से पानी मिलता था, यहाँ से नहीं। अच्छा, कुछ दिन 2-3 महीने के बाद में फिर हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, अपने कमाने में लग गए, काम धंधे करने लगे। शुरुआत में क्या काम करे चाचा यहाँ? यहाँ शुरू में उस टाइम तो छोटे बच्चे थे, मतलब थोड़ी उम्र थी, छोटे मोटे बहुत काम करे। लकड़ी भी काट के ले आया करते, वो बेचा करते, घास ले आया करते, वो बेचा करते। अच्छा, दिक्कतें बहुत उठाई आपने ना बहुत दिक्कत उठाई। तो यहाँ कहीं किसी गांव में खेती बाड़ी करी है आपने? खेती बाड़ी हमारे बुजुर्गों ने लोहारी में करी है। लोहारी, जाटू लोहारी, राघो लोहारी। अच्छा, वहाँ कितने साल तक खेती करी? मैं तो यही हाथी के अंदर है, पिताजी और भाई साहब वहाँ लोहारी के अंदर 20 साल रहे, आप- खेती करती रहे। तो आपने यहाँ पढ़ाई लिखाई करी चाचा? मैं पढ़ाई यहाँ 2 साल की थे, 6ठी के बाद तक पढ़ाई की थी। उसके बाद में 15-16 साल मैंने पल्लेदारी की है। अच्छा, पल्लेदारी की नौकरी मिल सकती थी उस टाइम में? तो 4-5 क्लास को नौकरी मिल ली थी? ना नहीं नहीं मिली। ना। उसके बाद में 16-17 साल बैलगाड़ा चलाया भाड़े में। अच्छा, उसके बाद में ये छोटी सी दुकान बनाई। तो चाचा वहां से आए हुए आदमी कई तो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए जो पाकिस्तान से आए थे, आप इतने पीछे क्यों रह गए? क्या कारण रहे? ऐसे ही होता है, मतलब कोई गरीब अमीर तो दुनिया में होते ही हैं। कोई गरीब होता है, कोई अमीर भी होता है। अच्छा, नहीं मैं ये पूछ रहा था जैसे कि कई आदमी वहां से आने के बाद में बहुत, जैसे कि अपने हल्दीराम के जो मसाले हैं इन्हें भी काफी संघर्ष कराया, तांगा चलाया, वैसे आपने भी। हाँ ठीक है, मैंने मतलब काम छोटे मोटे कामों में हम लगे रहे, कोई बड़ा काम हमने किया नहीं जिससे कि इतना भारी प्रॉफिट हो और अमीर बने। तो- इतना ही काम छोटा मोटा करते रहे जो कि गुजारा रोटियों को चलता है। तो ऐसी कोई दिल में ऐसी कोई बात रही कि हम पाकिस्तान में रहते तो ये हमारे पास रहता, यहाँ आके हमारा ये हमें नहीं मिला? न पहले पहले तो कुछ महसूस हुआ, बाद में फिर नहीं महसूस हुआ। जब हम अपने पैरों पे आप खड़े हो गए, जब फिर कुछ नहीं हुआ। हम वहाँ से यहाँ करके पहचान गए। सरकारें बीच में बहुत आई उत्थान करने के लिए, जो शरणार्थी वहां से यहाँ आए थे, वो तो एक शायद संसार की सबसे बड़ी घटना है कि एक 2 देशों के हिस्से में इंसानियत को भी बांटा गया, जो कि यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हिंदू यहाँ आए। ये संसार की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। ठीक है। तो यहाँ पर इतना सब आप आ गए, उसके बाद सरकारें बन की, देश आज़ाद हो गया, मुल्क के 2 हिस्से हो गए। इसके बाद समय समय पर सरकारें आती, कोई ऐसी सरकार आई जिसने आपकी सुध ली हो कभी? शुरू में तो मतलब सुध ली, उसके बाद में सरकार ने कोई सुध नहीं ली। इस जाति की के ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के उजड़ के आए हुए हैं, भाई इनकी कुछ ज़्यादा मदद करें, कोई मदद नहीं। अच्छा, पंजाबी समुदाय की ने कोई मदद करने की कोशिश नहीं करी? तो चाचा ये भी है कि आप वहां से बर्बाद हो गए तो यहाँ आए थे, तो इसके बाद
ये कैसे हुआ कि जो आरक्षण है या और सुविधाएं तो आप लोगों को मिली नहीं या आपने मांगी नहीं? मांगते तो बहुत रहे, मिली नहीं। मतलब ना तो आरक्षण का हक जो है हमारे को, तो सबसे पहले हमारे को मिलना चाहिए, मगर नहीं मिला। जाति का हिसाब रख लिया, कोई उस मुसीबत का हिसाब नहीं रखा कि ये मुसीबत क्या है। जाति पाति का हिसाब रख लिया कि ये ऊंचे धर्म के लोग हैं, इनको मतलब आरक्षण नहीं मिलेगा। कि आपको इस बात की टीस है कि हमें मिलना चाहिए था, आरक्षण मिला नहीं? मिलना चाहिए था, हमारा हक था इस बात के लिए। तो जब कई जातियों ने अपने अपने टाइम में संघर्ष कराया है, तो आपकी जाति में भी? हम पंजाबी सभाएं करते रहे, अच्छा, मगर कोई कामयाबी नहीं। किसी लीडर से मिले कभी आपकी याद में कि उससे मिले हो कि हमें ये मिलना चाहिए? ये सभाएं करते रहे, काफी मतलब संघर्ष करते रहे, बाकी कोई कामयाबी नहीं। भजन लाल के टाइम में भी की, बंसी लाल के टाइम में भी की, अच्छा। मगर कोई कामयाबी नहीं। और दूसरा, यहाँ जो अभी आप हांसी में रह रहे हो, हाँ। तो रहने सहने के हिसाब से तो अभी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? ना कोई परेशानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं। और ऐसा कुछ, क्योंकि ये चैनल को सरकारी लोग भी देखेंगे, जो समाज सेवी लोग हैं वो भी देखेंगे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी देखेंगे, राजनीतिक लोग भी देखेंगे। कोई ऐसी आपकी अपील हो सरकार से या बुद्धिजीवी से या जो भी लोग हैं जो इसको उचित समझेंगे आपकी अपील को, बुजुर्ग की अपील को, कि हमें ये मिलना चाहिए या बुजुर्गों के लिए मिलना चाहिए, जैसा भी आपको उचित लगे आप उसके बारे में अपनी बात रख सकते हो। बुजुर्गों के लिए तो यही है, गवर्नमेंट ने पेंशन बांध दी इस बुढ़ापे में, अगर सबको बराबर में मिल रही है, हमारे को कोई अलग नहीं मिले। उनके साथ ही उसी श्रेणी में हमारे को भी रखा गया, उसी श्रेणी में। अच्छा, तो दूसरा आपने ये भी महसूस कराया होगा कि ये जो आरक्षण है ये सही है या ये खत्म हो जाना चाहिए या फिर इसको और बढ़ाना चाहिए? आरक्षण हमारे को तो मिला ही नहीं, हम क्या कहें इस बात के लिए। अच्छा, चाचा को ये है कि तो नहीं, मतलब ये हो गया ना, फिर तो जात पात में आ गए, जैसे बनियों की जात ऊंची है, जाटों की ऊंची है, इनको नहीं आरक्षण मिला, हमारे को भी उसमें शामिल कर दिए। तो हमारे को पंजाबी के हिसाब से, ये पाकिस्तान से उजड़ के आए हैं, उस हिसाब से तो कोई आरक्षण मिला ही नहीं। अच्छा, यहाँ कभी आपने खेती में हल वगैरह चलाया, बैल वगैरह का? मैं अभी थोड़े दिन चलाया था उत्तराखंड में। तो मैं, जो आपके दोस्त रह गए हैं जो पाकिस्तान में, हाँ। उनसे मैं अपील करूंगा कि वो आपसे बातचीत करें, जो उर्दू में शायद मैं समझ तो राब्ता बोलते होगे शायद। तो चाचा अपना उस जगह का पूरा एड्रेस आपको बताएंगे, पता। अगर कोई दोस्त अगर पाकिस्तान में इस वीडियो को सुन रहा हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि चाचा जीवन के आखिरी पड़ाव में हैं, तो अगर उस गांव का या उसके आसपास का कोई भी आदमी हो या इस वीडियो को देख रहा हो तो चाचा से मिलवा देना। आपको नंबर डाल दिया जाएगा स्क्रीन के ऊपर, जो कि मेरी आपसे उम्मीद है कि आप जल्दी चाचा की बात करवाओगे। तो चाचा आज अपना सही एड्रेस अपनी भाषा में, जो मुल्तानी भाषा है उसमें भी, जो अपनी ठेठ हरियाणवी भाषा है उसमें भी, दोनों ही भाषाओं में अपना एड्रेस बता दो। वहाँ का? हाँ, पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का अपनी भाषा में पहले बता दिया ये। अच्छा, एक बार और बता दो, साफ साफ समझ में आ जाएगा उनको। मुल्तानी में। मुल्तानी में। जिला मुल्तान, तहसील मेलसी, डाकखाना खास की बसंतापुर, गांव लखड़ामाला, अहमद यार गांव पुराना,
आपका पुराना दोस्त है? पुराना दोस्त मेरा स्वर्गवासी नंबरदार का लड़का, यानी वो नंबरदार का लड़का था, नंबरदार था मतलब। तो दोस्तों, आपने देखा कि दोस्ती जो है मुल्कों से नहीं बांटी जा सकती, दोस्ती किसी धर्म के ऊपर नहीं हो सकती, दोस्ती के अपने आयाम होते हैं। आपने हाकिम खान सूरी का नाम सुना होगा, जो महाराणा प्रताप का दोस्त था। वैसे ही काशीराम जी ने भी अपने दोस्त के लिए याद किया है। तो दोस्त तो दोस्त ही होता है, वो धर्म, जाति, मजहब, यहाँ तक कि सीमाओं से छोड़कर दूर होता है। ये अपनी दिनों की गहराई में आप समझ सकते हो कि आज 90 और 92 साल की उम्र में भी अगर ये याद कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। यार को यार याद करके आंखें नम हो गई है चाचा की। दोस्ती इसको कहते हैं। तो इसी के साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा किसी समाज से या किसी धर्म से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हर धर्म में यही लिखा गया है कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, और चाचा भी यही कहते हैं कि मानवता से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो दोस्तों, प्यार से रहिए, मिल के रहिए। और ये लोकराज 03 चैनल है, ये आपका है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।